हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस इंट्रोडक्शन और अपनी सूक्ष्म व्यायाम की जो दोनों वीडियोस निकाली हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने जिक्र भी इस बात का किया था कि सबसे पहले व्यायाम, फिर उसके बाद प्राणायामों की तरफ हम अपना आगे बढ़ेंगे। और प्राणायामों के इस सूची में 8 प्राणायामों के इस प्रकार और 8 प्राणायामों की सूची में सबसे पहला प्राणायाम आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भस्त्रिका। इन सभी प्राणायामों को क्रम अनुसार और इसी विधि के द्वारा किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। सांस को अंदर लेते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि आपको तेज़ी से सांस को अंदर नहीं लेना है और आपको तेज़ी से सांस को बाहर नहीं छोड़ा है। अगर आप सांस को झटके से लेंगे या ताकत से लेंगे या बलपूर्वक लेंगे तो आपके सिर में दर्द होने लग पड़ेगा। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। सर्वप्रथम सुखासन, पद्मासन किसी भी अवस्था में बैठ जाएं। मैं पद्मासन की अवस्था में बैठकर ध्यान मुद्रा को लगाते हुए अपनी सांसों को अंदर लें। डीप ब्रीथिंग करते हुए अपनी सांसों को धीमे धीमे अंदर लें और सांसों को धीमे धीमे बाहर छोड़ें। साथियों, इस प्राणायाम को करते वक्त 2.5 सेकंड में आपको सांस को अंदर लेना है और 2.5 सेकंड में आपको सांस को बाहर छोड़ना है। कुल 5 सेकंड की अवधि में आपको सांस अंदर लेनी है और सांस को बाहर छोड़ना है। सामान्य रूप से ये प्राणायाम 5 से 10 मिनट किया जाता है, लेकिन असाध्य से असाध्य रोगों में इस प्राणायाम को 10 से 15 मिनट और कैंसर जैसे रोगों के लिए इसको 30-30 मिनट करने की भी हिदायत दी जाती है। ये प्राणायाम इस करके भी विशेष है क्योंकि नॉर्मल हम अपने लाइफ में, सामान्य जीवन में जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं तो वह 400 से 500 ml जाती है, लेकिन इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने से 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन, जी दोस्तों, 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक होता है। जब ऑक्सीजन का इंटेक अच्छी मात्रा में होगा तो हमारी बॉडी डीजनरेट नहीं होगी। जब हमारी बॉडी डीजनरेट नहीं होगी तो हमारी बॉडी में लाइफ स्टाइल डिसीज़ नहीं होंगी। अगर लाइफ स्टाइल डिसीज़ नहीं होंगी तो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के अवयव हैं, ये कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ये कमज़ोर नहीं पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम बीमार भी नहीं होंगे। इनके जब बॉडी आपकी डीजनरेट होती है, अवयव कमज़ोर पड़ते हैं, तभी आप बीमारियों का सामना करते हैं। लेकिन इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने से कैंसर जैसे रोगों का भी, असाध्य रोगों का भी इलाज संभव। सिर्फ 5 मिनट का ही अभ्यास कर लेने से हमारी फुल बॉडी चार्ज हो जाती है। अर्थात एक एक सेल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट करते हैं। और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, सांसों को गहरा लेते हैं और गहरा छोड़ते हैं, तो हमारे बॉडी में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है और उसी ऊर्जा से ही हमारी बॉडी चार्ज होने। व्यायाम को करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा मात्रा में होता है और 5 मिनट के ही अभ्यास से सिर्फ हमारी फुल बॉडी चार्ज हो जाती है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का एक एक सेल में एनर्जी जनरेट हो जाती है और जब इसमें एनर्जी जनरेट हो जाती है तो गई है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गई है, उससे ऊर्जा का संचार होता है। उसी ऊर्जा के संचार से हमारी बॉडी में शक्ति आती है। जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी डीजनरेट नहीं होगी
तो उस डीजनरेटेड बॉडी में लाइफ स्टाइल डिसीज़ नहीं आएंगी। जब लाइफ स्टाइल डिसीज़ नहीं आएंगी तो आपके बॉडी पार्ट्स, आपके अवयव कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। जब ये कमज़ोर नहीं पड़ेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं लगेंगी। आपके फेफड़े कमज़ोर पड़ेंगे तो आपको अस्थमा की बीमारी होगी। आपका लीवर, हार्ट, बीपी, अन्य किसी भी प्रकार की अगर बीमारी होती है तो आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा। आपको अगर हड्डियों की बीमारी होगी तो आप अर्थराइटिस हो जाएगा। आपको अलग अलग तरह की कमज़ोरी से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से ही आप इसका भिन्न भिन्न रोगों से निजात पा सकते हैं। आइए एक बार पुनः इसका अभ्यास करते हुए सामान्य जीवन में अपने शरीर तंत्र को चार्ज करने के लिए 5-5 मिनट इस अभ्यास को ज़रूर करें। साथियों, ये था हमारा प्राणायामों के क्रमों के अनुसार पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम आगे अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे और वह हमारा होगा कपालभाति। अगर आपको ये प्राणायाम अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।